तो एक और मंगल लेकर आ गया हूँ जिसका नाम है इटर्नल क्लब। स्टार्टिंग में हमें अपना मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, वो एक घर की ओर जा रहा होता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है घर के अंदर किसी का इलाज चल रहा होता है। डॉक्टर बोलता है मिस्टर रॉन्ग, सभी लोग शायद मिस्टर रॉन्ग आज की रात जिंदा नहीं रह पाएंगे। मिस्टर रॉन्ग का उम्र होता है 98 ईयर। तभी हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पर पहुंच जाता है और बोलता है ये अभी और जिंदा रह पाएंगे पूरे 2 मिनट 9 सेकंड। तभी वहाँ के बॉडीगार्ड उस पर बंदूक टान देते हैं। एक आदमी बोलता है तुम कौन हो और अंदर कैसे आए। हमारा मेन कैरेक्टर घड़ी दिखाते हुए बोलता है कि तुम टाइम को डबल करना चाहोगे, वो भी पूरा 100 टाइम। फिर वो टाइम को रोक देता है और सभी बॉडीगार्ड समय के धारा में रुक जाते हैं। ये देखकर वो लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं क्या यहाँ चल क्या रहा है, ये किस तरह का ताकत है, तुम कौन हो। मेन कैरेक्टर बोलता है ओह लगता है कि मैं तुम लोगों को डरा दिया हूँ, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इन लोगों को मैं कुछ समय के लिए रोक दिया हूँ। वो आदमी बोलता है कुछ समय के लिए, लेकिन तुम यहाँ पर करना क्या चाहते हो। तभी उन लोगों को लगता है कि उनके बगल से कोई निकल गया है। फिर वो आदमी पीछे मुड़ के देखता है तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है वो वहाँ पर कैसे पहुंचा, वो भी इतनी जल्दी। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मिस्टर रॉन्ग, मैं अपने बारे में आपको बताता हूँ, मेरा नाम ली है और आप मुझे मिस्टर ली भी बोल सकते हो। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरे पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, वो है समय। फिर हमें 10 दिन पहले दिखाया जाता है ली को अपने मॉम का मैसेज आता है, उसमें लिखा रहता है बेटे अगर काम का प्रेशर ज्यादा है तो छोड़ दो, हम लोग अपना सारा सेविंग निकाल देंगे तो कम से कम 700,000 हो ही जाएंगे, इससे हम लोग आराम से सिटी में एक घर खरीद लेंगे। ली अपने मन में बोलता है इतने बड़े सिटी में हम लोग एक नॉर्मल इंसान है, हम लोग एक सिटी की तरह है जो स्ट्रगल कर रहा है। इतने बड़े सिटी में रहने के लिए मैं अपना सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ पर आ गया था। ये सोसाइटी एकदम बेकार है, हम लोग जितना भी मेहनत कर ले हमें इनाम नहीं मिलता है, मुझे ऐसी जिंदगी से नफरत है, मैं सही में मरना चाहता हूँ। तभी एक आदमी चिल्लाते हुए बोलता है हट जाओ मेरे रास्ते से, मैं बहुत ही लेट हो गया हूँ। ली गुस्से में बोलता है ये अंधे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या। फिर वो आगे देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है क्या इस आदमी के सर में क्या है ये, रिमेनिंग टाइम 2 सेकंड 10। फिर अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और सभी लोग उसे देखने जा रहे होते हैं। ली के सर में सभी को उसका रिमेनिंग टाइम दिख रहा होता है। ली बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है मैं इन लोगों का जीवन काल को देख पा रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, ये कोई इल्यूजन है क्या। फिर वो देखता है कि उसके हाथ में घड़ी आ जाता है। वो बोलता है मेरे हाथ में ये घड़ी कहाँ से आ गया। घड़ी के ऊपर जो बटन होता है वो उसे दबा देता है और वहाँ का पूरा जगह रुक जाता है। ली बोलता है बारिश रुक गया है, ये समय भी रुक गया है। फिर वो एक आदमी के पास जाकर उसे टच करता है और उसके सर में उसका नाम, एज और रिमेनिंग लाइफ दिखाया जाता है और फिर अचानक से उसका रिमेनिंग लाइफ कम हो जाता है और ली के हाथों में कुछ हरा जैसा चीज आ जाता है। वो डर के मारे उसे फेंक देता है और वो सीधा जाकर एक लड़की के ऊपर लगता है और अचानक से उसका रिमेनिंग लाइफ बढ़ जाता है। ये देखकर ली बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है मुझे लगता है कि मेरे हाथों में बहुत ही अच्छा एबिलिटी मिला है, अब समय मेरे कंट्रोल में है, मेरे पास मौका है मेरे किस्मत को बदलने का, एक मौका पिंजरे को तोड़ने का। मैं टाइम को कंट्रोल कर पा रहा हूँ और मैं लोगों का जीवन काल को मैनिपुलेट भी कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग फेम और फॉर्चून के लिए लड़ाई कर रहे हैं और ये सभी चीज समय के अंदर आता है। समय एक ऐसा चीज है जो सभी को इक्वल करता है, जो इसका वैल्यू समझता है वो अपना किस्मत बदल लेता है। मैं बनूंगा टाइम मर्चेंट जो समय को बेचेगा और किसी का भी जिंदगी को कंट्रोल करेगा। आज के बाद यहाँ का सभी अमीर आदमी मेरे लिए पागल हो जाएगा। फिर वो घर जाकर कुछ नोट बनाने लग जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और बोलती है धत तेरी की, मैं तो भीग गई हूँ, मुझे जल्दी से कपड़ा बदलना होगा। हे ली तुम काम करके आ गए, मैं तुम्हें परेशान तो नहीं न कर रही हूँ। ली बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं। वो लड़की अपने मन में बोलती है ये गोद लिया हुआ बेटा है, आज इसे क्या हो गया, ये आज बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा है। नहीं यंग तुम क्या सोच रही हो, तुम्हें अमीर इंसान से शादी करना है, मैं इतने नॉर्मल इंसान के प्यार में कैसे पड़ सकती हूँ, इसके पास मेंशन भी नहीं है और ना ही पैसे हैं। यंग बोलती है मैं जा रही हूँ अपने कमरे में तो तुम भी सो जाना। फिर वो गुड नाइट करके अंदर चल जाती है। ली अपने मन में बोलता है अब मैं कोई नॉर्मल इंसान नहीं हूँ और आज से मैं टाइम मशीन बनूंगा, मैं लोगों से समय खरीदूंगा और उसे हाई प्राइस में दूसरे आदमी को बेच दूंगा। तो चलो देखता हूँ कौन है मेरा लक्की कस्टमर पहला। फिर वो बाहर में जाकर खोजने लग जाता है और एक जगह बैठकर अपने मन में बोलता है मैं पहले समय को खरीदने के लिए मैं अपना सारा सेविंग को निकाल दिया हूँ। फिर वो सबका समय देखने लग जाता है और बोलता है ये बुरा आदमी तो ऐसे ही मरने वाला है, मैं इसे क्या समय खरीदूंगा और ये लड़की लोग भी उतना सुइटेबल नहीं है,
हालांकि मुझे एक ऐसा लोग को खोजना है जो पैसे के खातिर अपने समय को बेच दे, लेकिन ऐसा तो होना चाहिए किसी का जीवन काल लंबा हो और जिसका जीवन काल कम होगा वो अपना लाइफ क्यों बेचेगा। तभी एक आदमी बोलता है चिंता मत करो, मैं बहुत सारे काम कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे बर्थडे में वो आईफोन खरीद ही दूंगा। तभी उसका मालिक आ जाता है और बोलता है हे आलसी कहीं के, वहाँ पर और भी फ्लायर है, क्या तुम उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे क्या। ली अपने मन में बोलता है एक कॉलेज स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, ऐसा लगता है कि इसे पैसे की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। चलो मेरा पहला कस्टमर मिल गया है और मेरा पहला कस्टमर बनोगे तुम। फिर कुछ देर के बाद ओनर उसे पैसा देते हुए बोलता है ये लो, क्योंकि तुम बहुत ही आलसी हो इसलिए मैंने पैसा कम कर दिया है, लेकिन तुमने अच्छा काम किया इसलिए ये लो। वो लड़का बोलता है आपका शुक्रिया। फिर वो बोलता है मुझे आईफोन खरीदने में और भी पैसा लगेगा, इतना में कुछ नहीं होगा, अब मैं कल से काम करूंगा और मैं जल्दी गर्लफ्रेंड को फोन खरीद दूंगा। फिर वो जाकर सबसे सस्ता खाना का ऑर्डर दे देता है और बोलता है मैं सही में ये काम करके बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ। तभी वहाँ पर ली आ जाता है और वो उसके पास जाकर बैठ जाता है। वो बोलता है हे तुम कौन हो। फिर ली वहाँ का टाइम को स्टॉप कर देता है। वो लड़का घबरा के बोलता है यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या ये तुमने किया है क्या, ये सभी लोग रुक गए हैं। ली बोलते हैं चिंता मत करो, मैं यहाँ पर तुम्हारा समय लेना आया हूँ, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आवाज आ रहा था इसलिए मैं समय को रोक दिया हूँ। वो लड़का बोलता है तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। ली बोलते हैं तुम मुझे टाइम मशीन भी बोल सकते हो। वो लड़का बोलता है क्या टाइम मशीन, मैंने इस बारे में सुना नहीं हूँ, क्या तुम पागल हो गए हो क्या। ली बोलता है मिस्टर जेंग नर्वस मत हो, मेरा काम है समय को खरीदना और बेचना, जिसको उसकी जरूरत होता है वो इसे खरीदता है और बेचता है। जैंग बोलता है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। फिर ली अपना ताकत का इस्तेमाल करके उसे दिखाता है उसका नाम, एज और रिमेनिंग लाइफ स्पैन को। जैंग घबराते हुए बोलता है ये तो। ली बोलता है कम से कम तुम 80 साल तक जियोगे, सही में तुम्हारी जिंदगी बहुत ही लंबा है। तो मिस्टर जैंग मुझे नहीं पता अगर आप क्या अपना समय को बेचोगे क्या। जैंग बोलता है क्या समय बेच सकते हैं और मुझे तो तुम प्राइस भी बताए नहीं हो। फिर ली उसके सामने पैसे रख देता है और बोलता है ये तुम्हारा 1 साल का कीमत है, लेकिन तुम अभी स्टूडेंट हो तो मैं तुम्हारी जिंदगी के 1 साल के 300,000 युआन दूंगा। जैंग अपने मन में बोलता है 300,000, ज्यादातर नॉर्मल इंसान 1 साल में इतना कमा नहीं पाएंगे। नहीं, मैं तो अपना लाइफ को बेच रहा हूँ, अगर मैं मर गया तो मैं पैसे का क्या करूंगा। तभी ली एक पेपर निकाल के बोलता है अगर तुम बेचना चाहते हो अपनी जिंदगी के 1 साल को तो यहाँ पर साइन करो। जैंग अपने मन में बोलता है अगर मैं अपनी जिंदगी के 1 साल बेच दूं तो मेरे पास अभी भी बहुत ही ज्यादा लंबा दिन है, तो मैं आराम से अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट खरीद पाऊंगा। हालांकि पार्ट टाइम जॉब में समय देना पड़ता है पैसे कमाने के लिए। ली बोलता है क्या तुम नहीं करना चाहते हो, ठीक है मैं चलता हूँ फिर। जैंग चिल्ला के बोलता है रुक जाओ, मैं अपना जिंदगी के 1 साल को बेचूंगा। ली बोलता है ये हुआ ना बात, ठीक है इसमें साइन करो और ये पैसा तुम्हारा होगा। फिर वो डरते हुए साइन कर देता है और साइन करने के बाद वो चमकने लग जाता है और जैंग का 1 साल ली के पास पहुंच जाता है। ली बोलता है ठीक है ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। फिर वो टाइम को फिर से ठीक कर देता है और बोलता है ये लो तुम्हारा पैसा। जैंग वो पैसा लेकर बहुत ही खुश हो जाता है और अपने मन में बोलता है ये बहुत ही बढ़िया है, अब मैं आईफोन खरीद सकता हूँ, लेकिन उसके अलावा मुझे जो स्नीकर चाहिए था वो भी मैं खरीद सकूंगा। ली बोलता है ये है मेरा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अगर अगली बार आपको मेरे साथ काम करना है तो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। फिर वो उसे कार्ड देने लग जाता है, लेकिन वो कार्ड को नहीं लेता है और बोलता है नहीं, मैंने अपने जिंदगी का 1 साल गवा दिया, मैं ये कंटिन्यू नहीं करूंगा। ली अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देते हुए बोलता है ये लो, तुम्हें आगे चलकर इसकी जरूरत पड़ेगी शायद, और वो कार्ड देकर वहाँ से निकल जाता है। 3 मंगा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जिसमें ज्यादा व्यू आएगा मैं उसी को कंटिन्यू करूंगा।